प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतम् जीवमजीवमदम्मम् जिणवरवसहेन जेन नित्येष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे। सुधा जी आप पढ़ेंगे। बृहद्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार और मोक्ष मार्ग की यहाँ चर्चा चल रही है। उसके अंतर्गत जो मोक्ष मार्ग का दूसरा अवयव है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का वर्णन यहाँ किया और सम्यक ज्ञान के वर्णन के बाद में दर्शन का स्वरूप बताया। और अब वो दर्शन और ज्ञान वो छद्मस्तों को और केवली भगवान को किस प्रकार से होते हैं वो यहाँ बता रहे हैं। गाथा नंबर है 44, 44 नंबर गाथा, पेज नंबर 213। गाथा का पाठ करते हैं। दंसण पोह्वमणाणं छदमत्थाणं न दुर्नियोगुहा जुगवं जम्हा केवल नाहि जुगवं तु ते दोवी दंसण पोह्वमणाणं छदमत्थाणं न दोर्नियोगुहा जुगवं जम्हा केवली नाहि जुगवं तु ते दोवी। छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है क्योंकि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। उपयोग का यद्यपि उपयोग का स्वरूप पीछे बताया था, उपयोग का स्वरूप कहाँ बताया था पीछे? उपयोग अधिकार चला था जब जीव के 9 अधिकारों की चर्चा की थी, उसमें उपयोग का स्वरूप बताया था, वहां बताकर आए थे। अब यहाँ कुछ विशेष बात बतानी है, इसलिए दोबारा से इस उपयोग के प्रकरण को यहाँ सम्यक ज्ञान के प्रकरण के साथ में लिया है। छद्मस्त जीव जो हैं अर्थात जो केवल ज्ञानी नहीं है, आवरण में स्थित हैं, कर्मों के आवरण से सहित हैं, उनको ज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ नहीं होते हैं। दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। और जो केवली भगवान है अर्थात हत्या कर्मों से रहित है, आवरण कर्मों से रहित है, उनको ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। ये यहाँ गाथा में बताया। उसके बाद में टीका में 5 ज्ञानों का स्वरूप बता रहे हैं। तो 5 ज्ञान होने से पहले जो उस पदार्थ को जानने के लिए जो प्रयत्न होता है, जो विषय को यानी पदार्थ को जानने की तरफ जो झुकाव है, उसका नाम है दर्शन। उसको सन्निकर्ष शब्द कहा और ऐसे सन्निकर्ष लक्षण से युक्त वो दर्शनोपयोग है। यानी जो भी विषय है, ज्ञान का जो भी विषय बनने वाला है, उसको विषय, उस पदार्थ को विषय करने के लिए जो उपयोग का झुकाव है, उपयोग का प्रयत्न है, उस फर्स्ट प्रयत्न का नाम है दर्शन। और फिर उस दर्शन के बाद में अवग्रह इहा अवाय पूर्वक मति ज्ञान होता है।
मति ज्ञान पूर्वक विशेष जो ज्ञान होता है उसका नाम श्रुत ज्ञान है। अवधि दर्शन पूर्वक जो ज्ञान होता है उसका नाम अवधि ज्ञान है। और ईहामति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है उसका नाम मनःपर्य ज्ञान है। ये चर्चा यहाँ कल अपन ने की थी। और जो श्रुत ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान के दो भेद बताए थे, एक लिंगज और एक शब्दज। यानी जो अनुमान चिन्हों से देख के जो ज्ञान हो, मति ज्ञान हुआ इंद्रियों से और उसके माध्यम से कोई विशेष चिन्हों के माध्यम से जो कोई विशेष ज्ञान हुआ वो लिंगज शुद्ध ज्ञान है। और इंद्रियों से होने वाले मति ज्ञान के बाद में जो शब्दों के माध्यम से विशेष ज्ञान हुआ उसका नाम शब्द शुद्ध ज्ञान है। ये दो प्रकार का शुद्ध ज्ञान यहाँ बताया था। और मति ज्ञान है, मनःपर्य ज्ञान है, वो ईहा नामक मति ज्ञान पूर्वक होता है। अभी आगे पढ़ते हैं अपन, ये चर्चा अपन ने कल कर ली थी, वो इसको यहाँ से पढ़ना है। 214 नंबर पेज पे है, बीच वाला पैराग्राफ। यहाँ श्रुत ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अवग्रह ईहा आदि रूप जो मति ज्ञान कहा है वह मति ज्ञान भी दर्शन पूर्वक उत्पन्न होने से उपचार से दर्शन कहलाता है। जो श्रुत ज्ञान है और मनःपर्य ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान वो उसको उत्पन्न करने वाला कौन है? उनको उत्पन्न करने वाले हैं अवग्रह ईहा आदि मति ज्ञान। यानी अवग्रह ईहा आदि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, अवग्रह ईहा मति ज्ञान पूर्वक मनःपर्य ज्ञान होता है। अभी यहाँ तो लिखा था मनःपर्य ज्ञान ईहा नामक मति ज्ञान पूर्वक होता है। मनःपर्य ज्ञान के पहले अवग्रह होगा कि नहीं होगा? मनःपर्य ज्ञान के पहले ईहा मति ज्ञान लिखा है, तो अवग्रह होगा कि नहीं होगा? आधे आधे जवाब आ रहे हैं, ज्यादा लोगों के तो सही जवाब है अवग्रह होगा। बिना अवग्रह के यह नहीं होता है। विनीता आंटी आपका जवाब गलत है, लेकिन आपने 2 उंगली दिखाई है, 2 उंगली नहीं होने के लिए। जो भी मति ज्ञान हो रहा है अवग्रह, उसके बाद में ईहा, उसके बाद में अवाय, उसके बाद में धारणा। अगर अवग्रह अगर ईहा हुआ है तो उसके पहले अवग्रह हुआ ही होगा। अगर अवाय हुआ है तो उसके पहले ईहा और अवग्रह वो हुए ही होंगे। बिना अवग्रह बिना ईहा के डायरेक्ट अवाय हो जाए ऐसा नहीं है। तो जो मनःपर्य ज्ञान कहा है कि मनःपर्य ज्ञान ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसका मतलब है कि अवग्रह और ईहा मति ज्ञान पूर्वक मनःपर्य ज्ञान होता है। डायरेक्टली ईहा हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। बोलिए वार्त्यान। अवग्रह माने तो उस चीज को देखना होता है ना, मतलब पहले देखना, दर्शन होता है ना उसका अवग्रह। अवग्रह मतलब दर्शन नहीं, अवग्रह मति ज्ञान का भेद है। हाँ नहीं, तो जैसे मनःपर्य ज्ञान में तो आपको सामने कोई चीज जरूरी नहीं ना, कोई आपको दिखे कुछ वैसे, वो पूछ रही थी। तो अवग्रह का अर्थ अकेला देखने से नहीं है। अवग्रह 5 इंद्रियों से होता है। चक्षु न चक्षु वो अनिंद्रिया नाम, वहाँ व्यंजन अवग्रह नहीं होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय से भी जो ज्ञान होगा उससे पहले अवग्रह होगा, तो वो कैसे देखोगे आप? मतलब अवग्रह का मतलब है कुछ है ऐसा ज्ञान होना, वो अपनी अपनी इंद्रियों के योग्य, वो अवग्रह है। नहीं तो मनःपर्य ज्ञान में एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब आप किसी दूसरे का मन का बात जान सकते हो, ऐसा ही होता है ना? हाँ, तो उसमें मनःपर्य ज्ञान होने से पहले यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जब भी ज्ञान होता है, एक नियम है, जब भी ज्ञान होता है उससे पहले दर्शन होता है, ये एक सामान्य नियम है। ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, छद्मस्थ जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो आपको जब मनःपर्य ज्ञान हो रहा है उससे पहले कौन सा दर्शन हो रहा है? कि कोई दर्शन नहीं होता है मनःपर्य ज्ञान से पहले। तो फिर उससे वही तो। पहले दर्शन जैसा क्या होता है, मतलब कि वो दर्शन का काम करे, तो उससे पहले होता है अवग्रह और ईहा मति ज्ञान। और वो अवग्रह और ईहा मति ज्ञान यद्यपि वो इंद्रिय मन की सहायता से होते हैं, और मनःपर्य ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें इंद्रिय मन का निमित्त नहीं है। जो मनःपर्य ज्ञान हो रहा है, दूसरे के मन की बात जानी जा रही है, उसमें इंद्रिय मन का निमित्त नहीं है। लेकिन उससे पहले कुछ अवग्रह और ईहा हुआ है,
वो मति ज्ञान रूप है, वो इंद्रिय मन की सहायता से हुआ होगा। लेकिन जैसे दर्शन अलग है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, दो अलग अलग हैं, वैसे ही वो जो मति ज्ञान हुआ अवग्रह और इहा मति ज्ञान, वो मति ज्ञान अलग हुआ। लेकिन उस मति ज्ञान के बाद में, उस पूर्वक मतलब उसके बाद में मनः परे ज्ञान होता है। तो ये जो मनः परे ज्ञान हुआ है, ये सेल्फ, ये प्रत्यक्ष है। पर अब पहले जो हुआ है उसका निमित्तपना बताया जा रहा है। ये पहले मति ज्ञान ये हुआ, इहा मति ज्ञान, उसके बाद में मनः परे ज्ञान हुआ। लेकिन ये मनः परे ज्ञान इटसेल्फ ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसमें इंद्रिय मन की सहायता नहीं है। और हमको यानी इहा हो रहा है तो इहा से पहले अवग्रह तो होगा ना, डायरेक्टली इहा कैसे हो सकती है? जब तक कुछ लगेगा ही नहीं तब फिर वो जिज्ञासा कैसे होगी? कुछ भी पहले उसका कुछ भी भाषित होगा कि कुछ है, तब फिर वो आगे स्टेप बढ़ेगा कि क्या है। ये तो ये बात ध्यान रखना कि समझने में अपन इतना धीरे धीरे ऐसा करके समझा रहे हैं। जब प्रोसेस हो मतलब जब ज्ञान अभी निरंतर होता ही है ना, अपने को चल ही रहा है, तो ऐसे बार बार में अपन सोचते हैं, ऐसा पता लगता है अपने को अभी अवग्रह हुआ है, अपन इहा कर रहे हैं कि वावाय हो रहा है, वो होता रहता है, वो बहुत फास्ट होता है। बहुत ये जो दर्शन का जो स्वरूप का है ना, जानने के लिए जो प्रयत्न है, अभी आगे भी आएगा, मतलब वो पदार्थ की ओर झुकाव, जैसे हमने कहा है सन्निकर्ष, तो ये होता रहता है। अपने को अलग से पकड़ में नहीं आता। छद्मस्त का उपयोग इतने समय समय की चीजों को पकड़ कहाँ पाता है? हमको असंख्यात समय बाद में कोई चीज पकड़ में आती है, बहुत देर बाद। तो दर्शन तो पकड़ में आता ही नहीं है, अवग्रह भी नहीं पकड़ में आता है अपने। तो मनः परे ज्ञान है वो ईहा नामक मति ज्ञान पूर्वक होता है, और मतलब उससे पहले ईहा जो मति ज्ञान हुआ उससे पहले अवग्रह भी हुआ है, और उससे पहले दर्शन भी हुआ है, तब जाके यह मति ज्ञान हुआ, और उस पूर्वक फिर मनः परे ज्ञान होता है। यहाँ शुद्ध ज्ञान और मनः परे ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अवग्रह ईहा आदि रूप जो मति ज्ञान कहा है, वह मति ज्ञान भी दर्शन पूर्वक उत्पन्न होने से उपचार से दर्शन कहलाता है। यानी शुद्ध ज्ञान और मनः परे ज्ञान दर्शन पूर्वक होते हैं कि नहीं? तो कहते हैं कथनचित होते भी हैं, कथनचित नहीं भी होते। मतलब किसी अपेक्षा होते हैं, किसी अपेक्षा नहीं होते हैं। किस अपेक्षा से दर्शन पूर्वक होते हैं? कि ये शुद्ध ज्ञान और मनः परे ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होते हैं, और वह मति ज्ञान, वो मति ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, इसलिए ये मति ज्ञान इनके लिए दर्शन हो गया। वो मति ज्ञान भी दर्शन पूर्वक होने उत्पन्न होने से उपचार से दर्शन कहलाता है। उस मति ज्ञान को ही उपचार से मतलब व्यवहार से, वास्तव में मति ज्ञान दर्शन नहीं है, लेकिन ये शुद्ध ज्ञान और मनः परे ज्ञान के लिए दर्शन जैसा काम करता है, क्योंकि इनके पहले और दूसरा कोई दर्शन नहीं होता है। मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान और मनः परे ज्ञान होते हैं, और ये मति ज्ञान है वो दर्शन पूर्वक हुआ है, इसलिए इस मति ज्ञान को भी उपचार से दर्शन कह दिया जाता है। इस कारण शुद्ध ज्ञान और मनः परे ज्ञान ये दोनों भी दर्शन पूर्वक जानना। कोई ऐसा कहे कि शुद्ध ज्ञान और मनः परे ज्ञान दर्शन पूर्वक नहीं होते, तो ऐसा नहीं है, वो भी दर्शन पूर्वक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पहले जो मति ज्ञान होता है वो मति ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, इसलिए उपचार से वो मति ज्ञान इनके लिए दर्शन का काम करता है, और ये भी दर्शन पूर्वक ही होते हैं, ऐसा जानिए। कल अपन ने देख लिया था इसको, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी ये बात सबकी, क्लियर है? इस कारण शुद्ध ज्ञान और मनः परे ज्ञान ये दोनों भी दर्शन पूर्वक जानना। इस प्रकार छद्मस्तों को आवरण वाला शयोपशमिक ज्ञान होने से दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। इस प्रकार छद्मस्तों को, छद्मस्त मतलब जो आवरण कर्मों सहित है, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों से सहित हैं, वो कहलाते हैं छद्मस्त। उन छद्मस्तों को आवरण वाला मतलब ये ज्ञानावरण दर्शनावरण ये आवरण कर्म है, ऐसा आवरण वाला शयोपशमिक ज्ञान है। ज्ञानावरण का शयोपशम है, दर्शनावरण का शयोपशम है। छद्मस्तों को ज्ञानावरण का उदय है, छद्मस्तों को ज्ञानावरण का क्षय है, या छद्मस्तों को ज्ञानावरण का क्षयोपशम है? क्षयोपशम है। उदय अपन कहते हैं किसी अपेक्षा, वो क्षयोपशम में उदय आ जाता है, लेकिन ना सर्वथा उदय है ना सर्वथा क्षय है। तो क्या स्थिति है? क्षयोपशम है। वो उनको
शायोपशमिक ज्ञान होने से वो जो उनको ज्ञान हो रहा है वो दर्शन पूर्वक, यदि शायिक ज्ञान होता तो कोई भी आवरण नहीं है, कोई भी आवरण नहीं है, तो डायरेक्टली ज्ञान ज्ञान दर्शन पूर्वक ज्ञान हो ऐसा उसमें यानी जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि उनको आवरण सहित ज्ञान है, शायोपशमिक ज्ञान है, और शायोपशमिक ज्ञान से पहले वो दर्शन होता है, दर्शन पूर्वक वो ज्ञान होता है। इस प्रकार छद्मस्तों को आवरण वाला शायोपशमिक ज्ञान होने से दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। केवली भगवान को निर्विकार स्व संवेदन से उत्पन्न निरावरण शायिक ज्ञान होने से मेघ रहित सूर्य के युगपत आतप और प्रकाश की भांति दर्शन और ज्ञान दोनों युगपत ही होते हैं, ऐसा जानना। केवली भगवान को कौन सा ज्ञान होता है? उनको होता है केवल ज्ञान। वो केवल ज्ञान कैसा होता है? निर्विकार स्व संवेदन से उत्पन्न है। केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ है? निर्विकार, समस्त जो विकार है, मोह राग द्वेष, समस्त राग द्वेष आदि विकार वो नहीं है, निर्विकार है। और कैसा है? स्व संवेदन, अब संपूर्ण रूप से आत्मलीनता हो गई है, ऐसा निर्विकार स्व संवेदन से वो उत्पन्न है और निरावरण है। ये छद्मस्तों को तो आवरण वाला ज्ञान था, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, उसका शिवोक्षम, जितना उसका उघाड़ है, शिवोक्षम है, उतना ज्ञान हो रहा है। केवली भगवान का जो ज्ञान है वो है निरावरण, संपूर्ण आवरण से रहित, किसी भी प्रकार का कोई कर्म का उदय, ज्ञान संबंधी, दर्शन संबंधी और वीर्य संबंधी किसी भी प्रकार का कर्म का उदय वहां पर नहीं है। तो निरावरण, और निरावरण वो ज्ञान कौन सा कहलाता है? शायिक ज्ञान। निरावरण शायिक ज्ञान होने से केवली भगवान को निर्विकार स्व संवेदन से उत्पन्न निरावरण शायिक ज्ञान होने से, ये बीच का भी छोड़ते हैं उदाहरण, दर्शन और ज्ञान युगपत ही होते हैं। केवली भगवान को शायिक ज्ञान होने से जो उनके दर्शन और ज्ञान वो दोनों युगपद, युगपद यानी एक साथ ही होते हैं। ये दू नहीं है, युगपद द के नीचे हलंत है, वो ऐसा लग रहा है जैसे ऊ की मात्रा हो, लेकिन ये मात्रा ऊ की नहीं है, युगपद द के नीचे हलंत है। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ ही होते हैं। कैसे एक साथ होते हैं? जैसे मेघ रहित, यहाँ उदाहरण दिया है, मेघ रहित सूर्य, मेघ रहित यानी बादल रहित, यानी आकाश में बिल्कुल बादल नहीं है और सूर्य है। तो जब आकाश में बादल नहीं है, बिना बादलों वाला एकदम क्लियर क्लीन आकाश है, तो वहां सूर्य है, तो वो सूर्य का आतप यानी उसकी गर्मी और प्रकाश, ये दोनों कैसे प्रकट होते हैं? सूर्य में दो चीजें हैं, एक प्रकाश और एक प्रताप। दो काम होते हैं ना सूर्य के, एक तो प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है, लाइट, और एक प्रताप, गर्मी, आतप, ये शब्द दिया है यहाँ पर। तो वो सूर्य में जो प्रकाश और प्रताप है, तो पहले प्रकाश आता है फिर प्रताप आता है, कि पहले प्रताप होता है फिर प्रकाश होता है? क्या होता है? दोनों एक साथ होते हैं। अगर आकाश में बादल नहीं है, क्लीन है, बिना बादलों वाला आकाश है, तो उनका, उसका प्रकाश और प्रताप, आतप और प्रकाश, उजाला, वो दोनों एक साथ ही होते हैं। उसमें कोई क्रम नहीं पड़ता है कि पहले ये होगा फिर ये होगा। ऐसे ही जब केवल ज्ञान होता है तो वो बादलों रहित आकाश के समान, यानी कोई आवरण नहीं है, बादल है वो आवरण के समान है, तो कोई आवरण नहीं है। तो ये ज्ञान और दर्शन, दर्शन और ज्ञान, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा? कि अब कोई बाधा नहीं है, कोई आवरण ही नहीं है, तो दोनों बिल्कुल एक साथ होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश और प्रताप ये दोनों एक साथ होते हैं, ऐसे ही केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान ये दोनों एक साथ होते हैं, उसमें कोई क्रम नहीं पड़ता है। इस तरह से केवल ज्ञान, क्योंकि ये पूरे ज्ञान का प्रोसेस बता रहे थे, पहले दर्शनोपयोग हुआ, फिर दर्शनोपयोग पूर्वक मति ज्ञान हुआ, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान हुआ, और अवधि दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान हुआ, और फिर मति ज्ञान पूर्वक मनय परय ज्ञान हुआ। तो ये केवल ज्ञान किस पूर्वक हुआ? कि केवल ज्ञान केवल दर्शन के साथ में हुआ, केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ में हुआ, इसमें पूर्व पश्चात वाली बात नहीं है, दोनों एक साथ ही होते हैं। उदाहरण क्या दिया?
कि जिस प्रकार से केवली भगवान, जिस प्रकार से आकाश में सूर्य जब होता है तो उसका आतप और प्रकाश दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन एक साथ ही होते हैं। प्रश्न, छद्मस्त शब्द का अर्थ क्या है? इतनी देर से आप छद्मस्त छद्मस्त बता रहे हो कि छद्मस्त शब्द का अर्थ क्या है। पेज नंबर 215। उत्तर, छद्म शब्द से दर्शनावरण और ज्ञानावरण ये दो कहे जाते हैं। छद्म शब्द का अर्थ होता है छुपना। कुछ कहानियां अगर कभी आपने पढ़ी हो, चाहे अपने पुराणों में, अदरवाइज दूसरी भी कोई हिस्ट्री की कहानियां होती हैं, तो उसमें ऐसे आता है कोई कहानी में कोई राजा था, बहुत अच्छा न्यायप्रिय था, प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। तो कैसे वो प्रजा का ध्यान रखता था कि रात्रि में वो छद्म वेश में निकलता था फिर अपनी प्रजा के दुख देखने। तो छद्म वेश, छद्म का मतलब है छुप के, गुप्त रूप से, ढके हुए। ऐसा एक तो राजा निकले अपने वैभव के साथ, वैसा नहीं, गुप्त रूप से, छुपे हुए रूप से वो जाता था। तो छद्म का अर्थ है आवरण, छुपा हुआ। तो छद्म शब्द से ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दो कहे जाते हैं। उस छद्म में जो रहता है वह छद्मस्थ यानी उसमें रहने वाला, छद्म में जो स्थित है, छद्म में जो रहता है, छद्मस्थ उस छद्म में जो रहता है यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण में जो रहता है, मतलब उसके साथ में जो है, यानी जिसके ज्ञानावरण और दर्शनावरण है वो छद्मस्थ है। इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से सत्तावलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान किया। इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से, तर्क के अभिप्राय मतलब एक होता है तर्क शास्त्र, एक होता है अध्यात्म शास्त्र, एक होता है सिद्धांत शास्त्र। तर्क शास्त्र क्या है? मतलब न्याय शास्त्र, जिसमें तर्क की मुख्यता होती है, वो न्याय कहलाता है। तो अभी ये जो चर्चा चल रही है तर्क शास्त्र के आधार पे चली थी, न्याय के आधार पर। न्याय शास्त्र, न्याय क्या चीज है? अभी अब मोक्षमा प्रकाशक में चलेगा 8वां अधिकार, उसमें 4 अनुयोगों का वर्णन आएगा। तो द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो द्रव्यानुयोग के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स, 2 शाखाएं हैं। कौन सी 2 शाखाएं हैं? एक होती है अध्यात्म और एक होता है न्याय। द्रव्यानुयोग की 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है अध्यात्म और दूसरा पार्ट है न्याय। तो न्याय है वो द्रव्यानुयोग का पार्ट है। तो अभी ये जो चर्चा की थी न्याय, न्याय का मतलब है कि तर्क आदि के माध्यम से वस्तु की जो सिद्धि की जाती है। अपन सामान्य रूप से ऐसे कहते हैं अन्य मतों के साथ में, जो अन्य मतों की चर्चा जिसमें हो, खंडन मंडन हो, लेकिन ऐसा नहीं है अकेला। अन्य मतों को तो प्रस्तुत उसमें किया जाता है, लेकिन न्याय का मतलब है नयति इति न्याय, जो वस्तु तक पहुंचाए उसका नाम न्याय है। तो वस्तु तक कैसे पहुंच रहे हैं कि तर्क आदि के माध्यम से, अनुमान आदि, तर्क आदि, ये सब वस्तु तक पहुंचाने के तरीके हैं। तो न्याय भी द्रव्यानुयोग का एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट अध्यात्म है, तो जो अपन समय सार आदि ग्रंथ हैं अध्यात्म के ग्रंथ कहलाते हैं। और परीक्षा मुख आदि जो ग्रंथ हैं, परीक्षा मुख, प्रमेय कमल मार्तंड है, आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, ये सब न्याय के ग्रंथ कहलाते हैं। ये तो जो अपनी चर्चा चल रही ना, कल जो पूरी चर्चा चली 1-2 दिन से, ये न्याय की चर्चा चल रही थी। तो ये अभी क्या कहा, इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से यानी न्याय शास्त्रों के आधार से सत्तावलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान किया। वो जो दर्शन है सत्तावलोकन रूप, उसका व्याख्यान किया। अब आगे, अब क्या वर्णन कर रहे हैं? अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है। अभी तक हमने न्याय के आधार पे कथन किया था, अब सिद्धांत। सिद्धांत मतलब वैसे सिद्धांत होते हैं, जैसे ये कर्णानुयोग को भी सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ पर जो सिद्धांत का अर्थ अभी यहाँ समझना है, तो यहाँ समझना अध्यात्म के अभिप्राय से। तो अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है, वह इस प्रकार है। देखिए, वह इस प्रकार,
उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उत्तर मतलब आगे वाले, बाद वाले, एक होता है पूर्व, एक होता है उत्तर। तो पूर्व यानी पीछे वाला, पिछला, उत्तर यानी आगे वाला। उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन, अवलोकन व दर्शन कहलाता है। अभी पीछे व्याख्यान कर दिया, 5 ज्ञानों का स्वरूप बता दिया, दर्शनोपयोग का स्वरूप बता दिया। वो किस अपेक्षा से बताया था? तर्क के अभिप्राय से, न्याय शास्त्र के आधार से। दर्शनोपयोग क्या बताया था पीछे? कि चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने सूक्ष्म प्रमाण, अपने अपने योग्य स्थान में स्थित रूपादि विषयों का ग्रहण करना, वो सन्निपात संबंध है। और ऐसे संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप वो दर्शन है। यानी निर्विकल्प सत्तावलोकन वो दर्शन कहा था। अब दर्शन किसे कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं दर्शन? उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, यानी कि जो ज्ञान नहीं हुआ है, उत्तर ज्ञान मतलब ज्ञान होगा, अभी हुआ नहीं है, आगे वाला ज्ञान, ज्ञान अभी हुआ नहीं। दर्शन कब होता है छद्मस्तों को? दर्शन कब होता है छद्मस्तों को? दर्शन कब होता है? बोली वर्षा जी। मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक होता है। नहीं, दर्शन कब होता है? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक दर्शन होता है। दर्शन होता है तब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक वो जानता है ना। मति ज्ञान से पहले होता है दर्शन। हाँ, प्रश्न ये था दर्शन कब होता है? तो दर्शन होता है वो ज्ञान से पहले होता है, सीधी सी बात है। दर्शन कब होता है छद्मस्तों को? कि छद्मस्तों को दर्शन ज्ञान से पहले होता है, मति ज्ञान से पहले होता है। तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, यानी ज्ञान होगा, अभी ज्ञान होगा, तो ज्ञान हुआ नहीं है, उससे पहले क्या होगा? ज्ञान से पहले क्या होगा? दर्शन होगा। दर्शन का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं उत्तर ज्ञान, अभी ये ज्ञान होगा, इस ज्ञान के लिए जो प्रयत्न, ज्ञान अभी होगा, उस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, पहले ज्ञान होने से पहले ज्ञान हो, उसके लिए एक प्रयत्न होता है। और क्या, किस रूप में वो प्रयत्न होता है? कि उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन, अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। यानी अभी ज्ञान नहीं हुआ, अभी हमें ज्ञान हो, उसके लिए प्रयत्न है। तो जो वो प्रयत्न हो रहा है वो निर्णयात्मक होगा कि अनिर्णयात्मक होगा? अभी हमें ज्ञान नहीं हुआ है, हमें ज्ञान हो। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? आज वैसे थके होंगे लोग जुलूस में जाके आए होंगे। अभी क्या करें, विषय यही चल रहा है, तो कुछ कहानी कहाँ से लाए इसमें थोड़ा से सावधान हो जाए ना आप लोग, अभी तो है अपने पास 15 मिनट। अभी ज्ञान नहीं हुआ है ना, ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान का अभी प्रयत्न हो रहा है। ज्ञान हो उसके लिए हम ट्राई नहीं, मतलब ट्राई तो अपन ऐसा लेते, मतलब उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न मतलब कोशिश बेकार वाली नहीं है, मतलब होगा ही, लेकिन वो प्रयत्न है। तो वो जो प्रयत्न हो रहा है, वो प्रयत्न निर्णयात्मक है कि अनिर्णयात्मक है? बढ़िया, अनिर्णयात्मक है अभी, क्योंकि निर्णय तो ज्ञान में होगा ना, अभी तो प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो प्रयत्न है वो अनिर्णयात्मक है। मतलब जो दर्शनोपयोग का स्वरूप होता है ना, निर्विकल्प सत्तावलोकन। निर्विकल्प का अर्थ अपन ने क्या किया है? निर्विकल्प का मतलब है निर्णय नहीं है, भेद। निर्णय मतलब कोई भेद नहीं है, अलग अलग ये घट है, ये पट है, ये ऐसा अलग अलग कोई भेद नहीं है। अभी केवल ज्ञान हो, उस ज्ञान होने के लिए जो फर्स्ट यानी प्रयत्न है, जो उसकी कोशिश है, उसका नाम दर्शन है। और वो कैसी है कोशिश? उस रूप अपने आत्मा का परिच्छेदन, अवलोकन। यानी ज्ञान होने से पहले, सबसे पहले वो अपने को ऑब्जर्व करता है, आत्मा का परिच्छेदन। ये जो दर्शन है ना, दर्शन में सामान्य का अवलोकन दर्शन कहलाता है। तो सामान्य मतलब क्या, यहाँ क्या अर्थ कर रहे हैं?
ये परिभाषाएं अपन ने पीछे पढ़ी है, पीछे जो तीसरी चौथी पांचवी गाथा थी उपयोग संबंध में, वहां पे भी परिभाषा दी गई है। सामान्य का अवलोकन उसका नाम दर्शन है, सत्ता मात्र का अवलोकन उसका नाम दर्शन है, निर्विकल्प उपयोग, निराकार उपयोग, ये सारे शब्द दिए हैं। तो वहां सामान्य, निराकार, निर्विकल्प, उसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं अपने आत्मा का अवलोकन, परिच्छेदन का अर्थ अवलोकन समझिए। अपने आत्मा का अवलोकन यानी जो बाहरी वस्तु हम जानेंगे, उस जानने से पहले दर्शन हो रहा है, वो दर्शन पहले अपने आप को जान, पहले अपना सामान्य का अवलोकन मतलब स्वयं का अवलोकन, स्वयं की सत्ता का अवलोकन, उसका नाम यहाँ पर ये दर्शन दिया है। बोलिए भारती आंटी। मेरे को बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। किसी को भी नहीं हुआ अभी क्लियर अभी। मुझे नहीं मतलब मैं नहीं कह सकती हूँ कि पूरा अपना हो भी जाए तब भी क्लियर हो जाएगा सबको, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी पहली बार ही ये इस तरह का विषय समझ लो पहली बार ही आ रहा है। करना नियोग तो बहुत बार आता रहता है, ये इस तरह का विषय, जबकि इसमें न्याय की मुख्यता है इस ग्रंथ में, लेकिन इस टाइप की चर्चा नहीं आई पहले कभी, वो नहीं थोड़ी तो बहुत इसमें ही आई। दर्शन, इसमें दर्शन जो है वो जो आपने कहा कि दर्शन पहले होता था, मति ज्ञान में दर्शन होता है ना, मति, ये अभी जो आप बात कर रही है मति आत्मा के ज्ञान में दर्शन नहीं होता है, मति ज्ञान होने से पहले दर्शन होता है। पहले दर्शन होता है, फिर आपको उसका मति ज्ञान होता है, फिर वो शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं। लेकिन अभी आप जिस दर्शन की बात कर रही है वो आत्मा के उसकी बात कर रही है। हाँ अभी क्योंकि ये मतलब वहाँ जो जो अपन ने अभी तक दर्शन की परिभाषा पढ़ी है वो कह दिया, अभी हमने तर्क शास्त्र के हिसाब से बात की थी, अब सिद्धांत के हिसाब से बात कर रहे हैं। और एक्चुअल में ये सिद्धांत नहीं, न्याय शास्त्रों में भी मैं परीक्षा मुख लेके बैठी हूँ, लेकिन फिर क्या है कि मुझे आपको उसके 12 सूत्र पढ़ाने पड़ेंगे। और अभी ये विषय ऐसा है क्योंकि वो परीक्षा मुख में ये जो परिभाषा है, मतलब जो भी दर्शन है और जो ज्ञान है, न्याय शास्त्रों में भी कहा है वो स्वयं को जानता है, बिना स्वयं को जाने पर को जानना हो ही नहीं सकता है। दर्शन भी है वो पहले मतलब स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, और पहले अपने को जाने बिना वो बाहर पर पदार्थों को प्रकाशित कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस तरह की सारी चर्चा इसमें दी है, लेकिन वो बिल्कुल अपने लिए अलग सा प्रकरण हो जाएगा। पर थोड़ा सा समझाइएगा अगर समझा सके, थोड़ा अच्छा है ना, खुल के आएगी बात, थोड़ा टाइम लगेगा भी। ठीक है, बोलिए पूर्णिमा। मैं ये बोल रही कि सामान्य रूप से अपन तो मति सूत्र ज्ञान का उपयोग उसमें तत्काल सूत्र पढ़ ही चुके ना, मति दर्शन उपयोग प्रवेश सब आ चुका, उसमें भेद प्रभेद भी सब आ चुके हैं। और सामान्य रूप से दर्शन उपयोग करते हुए ज्ञान होता है, मति ज्ञान आदि। तो ज्यादा न्याय के विषय में जाएंगे तो सब लोग कुछ सुलझ नहीं पाएंगे, उलझ ही जाएंगे। नहीं तो हम न्याय के विषय में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ जो प्रकरण है इसमें जो भाव आचार्य बताना चाह रहे हैं वो तो अपन देखेंगे ना, कि यहाँ इस प्रकरण में क्या भाव दिया गया है। पढ़ने में अपन सीधे से पढ़ जाएंगे कि पढ़ आप बोल रहे लेंगे ना परीक्षा मुख रख के बैठे तो वो नहीं मैं है ना। तो नहीं, तो मैं परीक्षा मुक्त नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तो मैंने तो खुद के क्लियर ही मतलब खुद के विषय मेरे माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैं कुछ बता पाऊंगी ना, तो मैंने तो उसके लिए पढ़ा है, तो मुझे ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ परीक्षा में। और मैं जितना जो पढ़ाऊंगी वो आपके क्लियरिफिकेशन के लिए जो आवश्यक होगा वही पढ़ाऊंगी। ठीक है, मुझे भी मालूम है कि वो विषय कुछ ऐसा नहीं है, मतलब उससे विषय स्पष्ट, अगर हमको वो बात पता लगेगी उसमें जो बात कही गई है तो उसमें सूत्र दिए हैं ऐसे, तो वहां ये स्पष्ट रूप से कि ज्ञान हो चाहे दर्शन हो वो पहले यहाँ जो बताना चाह रहे हैं ना, वरना अपने को ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान की उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन वह दर्शन कहलाता है। तो आत्मा का परिच्छेदन, आत्मा का अवलोकन, यानी जब भी ज्ञान होगा, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न है वो दर्शन है। लेकिन वो दर्शन क्या है? वो है आत्मावलोकन रूप, अपने आप का दर्शन। मतलब यहाँ सामान्य का अवलोकन जिसे कहा है, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आत्मा ही सामान्य है, स्वयं स्व स्व। एक अपेक्षा ये भी होती है सामान्य विशेष, तो कौन सामान्य और कौन विशेष? कि स्व मैं वो सामान्य और बाकी जो सब पर हैं वो विशेष। तो सामान्य का अवलोकन यानी अपना, जब भी दर्शन काम कर रहा है, दर्शन गुण, और जब भी ज्ञान गुण काम कर रहा है,
तो वो दर्शन गुण जो काम कर रहा है, यानी सत्ता का अवलोकन कर रहा है, तो वो सब सत्ताओं का अवलोकन कर रहा है, तो अपनी सत्ता का अवलोकन होता है कि नहीं उसमें? सत्तावलोकन रूप दर्शन है, तो वो स्वयं को जान रहा है कि नहीं जान रहा है? ये मतलब ये प्रकरण ऐसा है, यदि हम इसको गहराई से सोचे और थोड़ा सा भाव भाषित हो जाए तो अभी सम्यक दर्शन हो जाए कि हम हर समय अपने आप को जान रहे हैं, हर समय अपने आप को ग्रहण कर रहे हैं, कि जो भी ज्ञान हो रहा है वो दर्शन पूर्वक हो रहा है, और जो दर्शन है वो आत्म सत्तावलोकन, क्या लिखा है? आत्मा का अवलोकन। मैं हर समय अपने आप को देख रहा हूँ, मैं हर समय अपने आप को जान रहा हूँ। आगे ज्ञान का स्वरूप भी यही बताएंगे, आगे भी और आएगा, ज्ञान से ऊपर प्रकाशक है कि नहीं, वो प्रकरण है दिया है यहाँ। तो हम हर समय अपने आप को जान रहे हैं, लेकिन हम ये बात नहीं जान रहे हैं कि हम अपने आप को जान रहे हैं। बस समस्या यही है, हम पर को जान रहे हैं, यही जानते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वहां मतलब ऐसा सूत्र दिया है, ऐसा प्रश्न चिन्ह उठाया है कि ऐसा कौन पुरुष है जो ज्ञान के द्वारा हुए पदार्थ को तो माने कि उसको तो जान रहा हूं, और ज्ञान को ही प्रत्यक्ष न जाने, कि ज्ञान को नहीं जान रहा, बस जो पदार्थ दिख रहे हैं उसको जान रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। जो ज्ञान है वो अगर बाहर में पर पदार्थों को जान रहा है तो वो स्व को जानते हुए ही पर को जान रहा है। और जो दर्शन है वो सबसे पहला तो ये है कि ज्ञान के लिए प्रयत्न पूर्व है। वो ज्ञान हो, उत्तर ज्ञान हो, आगे वाला हमको ज्ञान हो, उसके लिए जो सबसे पहला प्रयास है उसका नाम दर्शन है। और वो प्रयास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आत्म सत्तावलोकन, अपने आप का, अपने आत्मा का अवलोकन, वो दर्शन कहलाता है। यानी आत्मा, ये जो पीछे भी कहा था ना, पेज नंबर 214 पे तीसरी लाइन, निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। तो वहां भी सत्तावलोकन मतलब वो आत्म सत्तावलोकन, आत्म सत्ता के अवलोकन रूप, और वो सामान्य सब सत्ताओं का अवलोकन उसमें साथ में होता है, उसका नाम दर्शन है। देखिए फिर से ऊपर से पढ़ती हूँ एक बार। उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन, अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान है, यह वार्तिक है। वार्तिक है मतलब ये राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि जो ग्रंथ हैं उनकी ये बात कही गई है, तो वार्तिक उसको कहते हैं, ये वार्तिक है। मतलब वहां से कुछ बात ली गई है कि सबसे पहले जो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न है वो उस रूप आत्मा का अवलोकन, वो दर्शन है। और ये प्रयत्न है, ये निर्णयात्मक नहीं है। इससे ये समझ में आया कि जो दर्शन है वो निर्विकल्प होता है, क्योंकि अभी ये प्रयत्न हो रहा है, इसमें अभी निर्णय नहीं है। निर्णय तो होगा ज्ञान में, तो इसलिए जो दर्शन है ये निर्विकल्प, जिसको हम निर्विकल्प कहते हैं, वो निर्विकल्प का अर्थ ये है कि अभी कोई इसमें भेद नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, और उसमें आत्मसत्ता का अवलोकन उसमें हो रहा है। आत्म का अर्थ, आत्मसत्ता, आत्मा का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अर्थ हर समय जीव नहीं होता है। आत्मा का अर्थ होता है स्व, मैं। आत्म, आत्म मतलब जो वस्तु है वो स्वयं। तो वो दर्शन, उस दर्शन को, दर्शन स्व का, स्वरूप का, अपने स्वरूप का अवलोकन, उसका नाम आत्मा का अवलोकन। उसके बाद तत्पश्चात बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है। पहले ज्ञान के लिए प्रयत्न हुआ था, और फिर प्रयत्न के बाद में अब उसमें अब आगे बढ़े तो फिर विकल्प हुआ, निर्णय हुआ कि ये घट है, कि ये पट है, जो जो भी है। तो बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान है। यानी सबसे पहले ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न है वो निर्विकल्प रूप से है, उसमें कोई निर्णय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, केवल आत्मसत्ता का अवलोकन है, वो दर्शन है। और फिर उसके बाद में बाह्य विषय में, फिर बाद में आगे जो बढ़ा तो बाहर में जो भी विषय दिखाई दिए हैं उसमें विकल्प करके, यानी भेद करके जो पदार्थों का ग्रहण हुआ वह ज्ञान है। जैसे कोई मनुष्य
पहले घट संबंधी विकल्प करता है, यानी घट संबंधी उसको ज्ञान हुआ, घड़े का ज्ञान हुआ। तत्पश्चात पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर, अभी समझ लीजिए घट पट छोड़िए, अभी मेरे को आप लोग सब दिख रहे हैं यहाँ पर। तो पहले मैंने सुलोचना भाभी को मैं देख रही थी, और सुलोचना भाभी को देखते देखते मुझे लगा रेखा भाभी को देखूं। अभी तो इतना मैंने बोला, इतने में तो दिख रहे हैं। लेकिन अब ये जो हुआ कि इनको देखूं, तो उससे पहले जो प्रयत्न हुआ वो दर्शन, और फिर ये निर्णय हुआ। ये तो बहुत इतना कितना फास्ट काम होता है, अपन तो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये हुआ कि पहले कोई मनुष्य घट संबंधी विकल्प कर रहा था, किसी एक वस्तु को जान रहा था। उसके पश्चात पट यानी कोई दूसरी वस्तु का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर, उससे निवृत्त होकर, पहले जिसको जान रहे थे उससे हटकर, फिर जिसको अब जानना चाह रहे हैं, तत्पश्चात पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर निवृत्त होकर जो स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है वह दर्शन है। यानी सुलोचना भाभी को जान रहे थे, और फिर उनको जानते जानते अभी रेखा भाभी को जानना है। तो उनको जानने से पहले पहले स्वरूप का अवलोकन हुआ, दर्शन हुआ। पहले क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिर से पढ़ रही हूँ। जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है, तत्पश्चात पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर निवृत्त होकर जो स्वरूप में, आत्म स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है वह दर्शन है। एक पदार्थ से हटा और दूसरे पदार्थ का ज्ञान होने से पहले वो स्वरूप में अवलोकन करता है, वो सत्ता मात्र का अवलोकन करता है, और सत्ता मात्र के अवलोकन में पहले मतलब आत्म स्वरूप खुद का भी उसको अवलोकन होता है। इतना सारा काम हो जाता है, उसका नाम अभी ये दर्शन है। तत्पश्चात यह पट है, यानी एक व्यक्ति से, आप लोगों को भी आपकी स्क्रीन पे 2-4 जितने भी व्यक्ति दिख रहे होंगे, हो सकता है अकेला मैं ही दिख रही हूँ, 4 भी दिखते हैं अपने को मोबाइल में। तो एक को अपने को लग रहा है 4 एक, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे 25 एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन ये 25 एक साथ नहीं दिखते हैं। ये इतनी जल्दी उपयोग काम करता है, एक समय में एक को ही देख पाते हैं, लेकिन लगता है ऐसा है 25 एक साथ दिख रहे हैं। तो इस पे से इस पे गया, और इस पे से इस पे जाने पर बीच में इसको जानने का प्रयत्न, उसमें आत्म स्वरूप का अवलोकन, और फिर उसके बाद में ये इस दूसरे व्यक्ति को मैंने देख लिया, ऐसा निर्णय, ये सारा काम ये बार-बार में ऐसा चलता रहता है। ऐसा नहीं है वैसे, मतलब ये तो अभी अपन उदाहरण में ले रहे हैं, वरना शुद्ध ज्ञान पूर्वक भी शुद्ध ज्ञान होता जाता है। हर शुद्ध ज्ञान के लिए बार-बार में मति ज्ञान हो या दर्शनोपयोग हो वो आवश्यक नहीं है। शुद्ध ज्ञान पूर्वक भी फिर नया-नया शुद्ध ज्ञान हो जाता है। लेकिन अब ये तो अपन ऐसे समझे कुछ नया जान रहे हैं हम, तो उसमें फिर वो मति ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक ही फिर वो मति ज्ञान होगा। तो उतना प्रयत्न, इतना काम उसमें हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है, तत्पश्चात पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर निवृत्त होकर जो स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है वह दर्शन है। तत्पश्चात यह पट है, ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थ के ग्रहण रूप जो विकल्प करता है वह ज्ञान। यानी दूसरे पट यानी दूसरी वस्तु का ज्ञान करने के लिए वो पहले आत्म स्वरूप में अवलोकन करता है, आत्म स्वरूप में प्रयत्न करता है, दर्शन होता है, और उस दर्शन के बाद में ये पट है, मतलब ये दूसरी वस्तु है, ऐसा उसको निर्णय होता है। यानी ज्ञान है वो निर्णयात्मक है, सविकल्प है, निश्चय पूर्वक जान रहा है, और जो दर्शन था वो अनिर्णयात्मक, निर्विकल्प, निराकार रूप था। ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थ के ग्रहण रूप जो विकल्प करता है वह ज्ञान कहलाता है। बोली मीना चाची। ये जैसे पट में जाने के लिए हमेशा मतलब पहले अपना आत्मा का अवलोकन करना पड़ेगा क्या, फिर बाद में नहीं, वापस? नहीं ऐसा नहीं, वो इसीलिए मैंने बीच में कहा था कि वो शुद्ध ज्ञान पूर्वक भी शुद्ध ज्ञान होता रहता है। हर बार जैसे अपन अभी इतने श्लोकों को अपन ने जाना है ना, तो हर बार ही अपने को वो दर्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब कुछ नया होता है, हाँ, थोड़ी मतलब अभी तो कंटिन्यूअसली अपन ये काम कर रहे हैं, तो शुद्ध ज्ञान पूर्वक भी शुद्ध ज्ञान होता जाता है।
यानी अच्छा, हर बार मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान हो और हर बार ही दर्शनोपयोग पूर्वक फिर मति ज्ञान हो फिर शुद्ध ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। शुद्ध ज्ञान से भी फिर शुद्ध ज्ञान होता जाता है। तो जो कुछ वस्तुएं पहले अपनी जानी हुई हैं उसमें वो नहीं होता है, लेकिन अभी ऐसा समझ के चल रहे हैं कि ये पहले घट को जाना था, वो एक नया ज्ञान था, फिर अब पट को जान रहे एक नया ज्ञान हो रहा है, तो उस आधार पे भी ये चर्चा चल रही है। ठीक, थैंक जैसे घट को जान रहे हैं फिर पट को जान रहे हैं, तो दर्शन तो दोनों में होगा ना? दर्शन दोनों में, वो घट को जाना था जब तो हो ही गया था पहले, भी तो यहाँ सीधा ज्ञान लिया ना, अभी घट को जान रहा है तो जान रहा था, उसके पहले दर्शन हुआ ही होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन घट को जानते जानते अब पट को जानना चाह रहा है, तो उससे पहले दर्शन होगा, ये यहाँ बता रहे हैं। पर ये तो अभी घट और पट ये दो नई वस्तुएं समझना, हाँ अलग अलग ऐसा है। हाँ। अभी अपने को बार बार में हो रहा है, कभी सुनता अभी को देख रहे हैं, सुनता आंटी को देख रहे हैं, तो कभी प्रमिला जी को देख रहे हैं, कभी पूर्णिमा आंटी को देख रहे हैं, तो ऐसा अभी ये तो बार बार में चल रहा है ना, तो इसमें बार बार में ही दर्शनोपयोग हो वो जरूरी नहीं है, शुद्ध ज्ञान पूर्वक भी वो ज्ञान आगे आगे चलता रहता है। नहीं, पर आप जिस जो भी नई चीज को देख रहे हैं वो आप देख तो रहे हैं ना, तो वो मति ज्ञान उसमें नहीं आया, शुद्ध ज्ञान से सारा हम देख रहे हैं। जैसे आज मान लीजिए आप एक जन को देख रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट जन को देख रहे हैं, तो दर्शन तो हुआ ही ना पहले, नहीं? नहीं मतलब इसमें हर बार अभी, क्योंकि अभी हमने देख चुके हैं ना एक बार अभी, तो इस बार इसमें हर बार ही अब दर्शनोपयोग हो वो जरूरी नहीं, नहीं है। आपने एक बार तो सब चीज को देखा ना, वो मैं कहना चाह रही हूँ। जैसे आज मान लीजिए आज आपने मेरे को देखा और फिर आप मान लीजिए ऊपर पंखा लगा उसको देख रहे हैं, तो फिर तो वो दो चीज हो गई ना, तो फिर वो शुद्ध ज्ञान से थोड़ा आप उसको जानेंगे, मतलब दो डिफरेंट चीजें अगर हुई तो फिर शुद्ध ज्ञान से। यानी समझ गई मैं आपका मतलब कि अभी भी आज के लिए अभी 1 घंटे के लिए भी अपन ने सबको देखा अलग अलग, तो उसमें दर्शन होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं, जो भी वस्तुएं अलग अलग देखी हैं, तो जब भी जो भी पहली बार हो रहा है उसमें दर्शनोपयोग होगा, लेकिन अब ये जो बार बार में हो रहा है ना कंटिन्यूअसली, उसमें फिर वो शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान चलता है। बोलिए रजनी जी। दीदी परिच्छेदन ऑपरेशन को भी कहते हैं ना? परिच्छेदन ऑपरेशन को, छेदन का अर्थ वही है, वैसे तो ऑपरेशन अर्थ उसका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर छेदन मतलब अलग अलग करने वाला अर्थ नहीं है, जैसे ऑपरेशन में कुछ छेदते हैं ना, उस अर्थ में वैसा नहीं है, ऑब्जर्वेशन लेना है, समझ लीजिए ऑब्जर्व अवलोकन, वो अर्थ लेना है यहाँ पर। शाब्दिक अर्थ ऑब्जर्व। हाँ मैंने एक दिन आपको बताए थे वो डिक्शनरी में से देख के, तो इसके अर्थ तो निकलते ऐसे ही है, परिच्छेदन मतलब भेद करना, छेद करना इस टाइप से, या फिर विभाजन करना या परिभाषित करना, वो भी इसका अर्थ होता है। और फिर एक अर्थ इसमें दिया था कि निर्धारण करना, निश्चय करना, तो वो निर्धारण करना वाला अर्थ यहाँ शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे तो वो जुड़ेगा, नहीं तो फिर परिच्छेदन का अर्थ अवलोकन ही समझना चाहिए, अवलोकन दिया है। चलिए अपना समय बहुत हो गया है। मन संबंधी ज्ञान में दर्शन घटित करके समझाएं। ठीक है, अभी कल देखते हैं, अभी ये चर्चा, अभी तो अपना समय हो गया है, 5 मिनट ज्यादा ही हुए हैं, कल करेंगे और फिर चर्चा। जय श्री